खबर आ रही है कि केरल की रहने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में होने वाली फांसी की सजा टल गई है। निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को यानी कल ही अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के मामले में फांसी की सजा दी जानी थी। सजा टालने के लिए भारत सरकार ने केरल के प्रभावशाली सुन्नी मुस्लिम कंथापुरम एपी अबूबकर मुस्लियार को इस बातचीत में शामिल कराया, क्योंकि भारत सरकार सीधे तौर पे इस मामले में हस्तक्षेप इंटरफेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि यमन में हूती विद्रोहियों का शासन है। कंथापुरम एपी अबूबकर मुस्लियार, जो अखिल भारतीय सुन्नी जमीयतुल उलमा के महासचिव भी हैं, 36 वर्षीय मलयाली नर्स जो वर्तमान में यमन में कैद है, कि मृत्यु दंड को रोकने के प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। इन्हीं के अनुरोध के बाद एक यमनी सूफी विद्वान शेख अबीब उमर उत्तरी यमन में आपातकालीन बैठक का नेतृत्व लीड कर रहे हैं। उत्तरी यमन में आपातकालीन बैठक में भाग लेने वालों में शेख हबीब उमर के प्रतिनिधि अबीब अब्दुर्रहमान अली मंसूर, यमनी सरकार के प्रतिनिधि, जिनायत कोर्ट के सुप्रीम जज, तलाल के भाई और आदिवासी नेता शामिल हैं। इन सब के प्रयास के साथ साथ सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल नामक एक संगठन का भी बहुत योगदान रहा है, क्योंकि ब्लड मनी के लिए इसी संस्था ने जरूरी पैसे क्राउड फंडिंग के द्वारा जुटाए। हालांकि अभी और पैसे चाहिए, जिसके लिए ये लोग पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं। जोर शोर से कुल मिलाकर 1 मिलियन यूएस डॉलर, जो लगभग 8.5 करोड़ रुपए होता है, चाहिए, जो ब्लड मनी के रूप में दिया जाता है। देखिए, ब्लड मनी का मतलब होता है कि आप लोग सोचते हैं ब्लड मनी क्या है। ब्लड मनी का मतलब होता है सजा माफ़ी के लिए पीड़ित परिवार की सहमति से पैसे देकर सजा माफ़ कराना। ये वहाँ के शरिया कानून के मुताबिक है। इस्लाम जानकार मानते हैं कि ये तरीका न केवल माफ़ करने के मौके देता है, बल्कि मॉनेटरी सपोर्ट से पीड़ित के परिवार को कुछ हद तक इंसाफ भी मिलता है इस ऐसे करके। खैर, फिलहाल सज़ा की तारीख को टाल दिया गया है, वरना कल ही यानी 16 तारीख को ही फांसी पड़नी थी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि निमिषा प्रिया पर आरोप है कि उन्होंने साल 2017 में अपने यमनी बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या की थी। इस मामले में उन्हें 2020 में मौत की सज़ा सुनाई गई थी और उनकी अंतिम अपील 2023 में खारिज हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट 16 जुलाई 2025 को यानी कल ही उन्हें फांसी देने की तारीख तय की गई थी। फिलहाल निमिषा यमन की राजधानी सना की जेल में बंद हैं, कैद हैं। और चलते चलते आपको ये भी बताते चले फ्रेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट ने भी निमिषा की फांसी की सज़ा रुकवाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल यानी एजीआई शॉर्ट में कहते हैं, ने कहा कि भारत सरकार प्रिया की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि बातचीत जारी रहने तक प्रिया के मामले को देख रहे सरकारी वकील सहित यमन के अधिकारियों के साथ फांसी के आदेश को निलंबित करने के लिए बातचीत चल रही है। लेकिन भारत सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि यमन में हूती विद्रोहियों का शासन है। फिर भी सरकार बैकडोर से पूरी कोशिश कर रही है कि इनके सज़ा को एक्सटेंड कर दिया जाए, फिर छुड़ा ले। फ्रेंड्स, ये पूरा मामला क्या है, इसकी वीडियो बहुत जल्द इसी प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस चैनल अनजिप्ड को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार, मैं आशीष शरण।